बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध केवल सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे। वे एक राजा के पुत्र थे और सभी सुख सुविधाओं में पले बढ़े थे। राजमहल में रहते हुए सिद्धार्थ ने कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु का सामना नहीं किया था, क्योंकि उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि उनके जीवन में केवल आनंद और आराम हो। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने सेवक के साथ नगर भ्रमण करने का निर्णय लिया। महल के बाहर उन्होंने पहली बार वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखा। यह दृश्य उनके मन को हिला देने वाला था। उन्होंने सोचा, मैं भी एक दिन वृद्ध होऊंगा, बीमार हो सकता हूँ और मेरी भी मृत्यु होगी। ये विचार सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रभाव डाल गए। वे समझ गए कि संसार में दुख अनिवार्य है और इस दुख से मुक्ति पाने का कोई रास्ता होना चाहिए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपनी राजसी जीवन शैली को छोड़कर सत्य की खोज करेंगे और सभी जीवों के लिए दुख से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। सिद्धार्थ ने अपना महल, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि यह भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में रहना और न ही कठोर तपस्या करना। एक दिन बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत। उन्हें समझ आ गया कि संसार में दुहक के 4 आर्य सत्य हैं: दुहक का अस्तित्व, दुहक का कारण, दुहक का अंत और दुहक से मुक्ति का मार्ग। इस मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध ने जीवन भर इस ज्ञान को फैलाया और अनगिनत लोगों को दुहक से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची शांति और सुख केवल हमारे आंतरिक जागरण से ही प्राप्त हो सकते हैं।